नमस्कार दोस्तों। धरती पर जब से मनुष्य का शारीरिक और मानसिक विकास शुरू हुआ है, तब से लेकर आज तक मनुष्य ने अनेक ऐसे कार्य किए हैं जो आज भी अद्भुत माने जाते हैं। चाहे वो 28,000 साल पहले यूनानी विद्वानों द्वारा बनाई गई कलाकृतियां हो या 17वीं सदी में इटली देश में सम्राट वेस्पेसियन द्वारा बनाया गया विशाल स्टेडियम हो। दरअसल दुनिया के 7 अजूबे 2007 में पूरी तरह से बदल चुके हैं, क्योंकि 2000 से 2007 के बीच स्विट्जरलैंड के न्यू 7 वंडर्स फाउंडेशन के द्वारा दुनिया के 200 ऐतिहासिक इमारतों को लेकर सर्वे कराया गया। तब जाकर जुलाई 7, 2007 में दुनिया के नए 7 अजूबों का लिस्ट अनाउंस किया गया। ये ऐसी कलाकृतियां हैं जो विश्व में अलग अलग सभ्यताओं के महान इतिहास को दर्शाती है। आज हम इस वीडियो में दुनिया के 7 वंडर्स में इन अजूबों का नाम जुड़ने का कारण और उनका इतिहास के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। पहला अजूबा है माचू पिचू। माचू पिचू का अर्थ है पुरातन शिखर। दरअसल माचू पिचू दक्षिण अमेरिका के पेरू देश में स्थित एक ऐतिहासिक स्थल है, जो कि समुद्र तल से 2430 मीटर की ऊंचाई पर उरुबम्बा घाटी के ऊपर एक पहाड़ पर स्थित शहर है। 1438 साल से 1472 साल तक परिपालन करे सो अच्छकुट्टी राजा के लिए तब के इंका जाति के लोगों ने इस शहर का निर्माण किया। सूर्य भगवान के लिए निर्माण किया गया सन टेम्पल यहाँ की और एक खासियत है। इतने ऊंचे पहाड़ पर उतना अद्भुत शहर को जबकि लोगों ने कैसे निर्माण किया, यह अभी तक भी मिस्ट्री है। लेकिन इस शहर को भगवान ने निर्माण किया कहकर या एलियंस ने निर्माण किया कहकर कुछ लोग कहते हैं। इसे अक्सर इंकाओं का खोया हुआ शहर भी कहा जाता है। 1983 साल में इसे यूनेस्को द्वारा विश्व धरोहर स्थल की दर्जा दिया गया। 2007 में यह माचू पिचू दुनिया के 7 अजूबों में शामिल किया गया। दूसरा अजूबा है ग्रेट वॉल ऑफ चाइना, चीन की विशाल दीवार। यह दुनिया में मानव द्वारा निर्मित किए गए इमारतों में सबसे बड़ा निर्माण है। यह 1-2 नहीं बल्कि 8,851 किलोमीटर लंबी दीवार है। यह दीवार अनेक दीवारों का समूह है। यह दीवार मिट्टी और पत्थरों से बनी एक किलेनुमा दीवार है, जिसे चीन के विभिन्न शासकों के द्वारा उत्तरी हमलावरों से रक्षा के लिए 5वीं शताब्दी ईसा पूर्व से लेकर 16वीं शताब्दी तक बनवाया गया। ईसा पूर्व 220 साल से लेकर 206 साल तक चाइना के परिपालक किंग ची हुआंग नामक एक राजा ने इसका निर्माण किया। उनके बाद अनेक चाइना के परिपालक राजाओं ने इस दीवार के निर्माण को चालू रखा और मरम्मत करवाई। सरहद पर शत्रु के आक्रमण से रक्षा करने के लिए इस दीवार का निर्माण किया गया, लेकिन यह दीवार बांधते समय लाखों लोगों की मृत्यु हो गई। दोस्तों, ऊंचे ऊंचे पर्वत और घाटियों के बीच में इस दीवार का निर्माण करना कितना मुश्किल का काम है। आप एक बार सोचिए, कब की ईसा पूर्व बांधे गए सो यह दीवार अभी भी वैसे ही खड़ी रहना एक अजूबा है। 1987 में यूनेस्को ने इस चाइना दीवार को द वर्ल्ड हेरिटेज साइट लिस्ट में शामिल किया। तीसरा अजूबा है क्राइस्ट द रिडीमर, मसीहा उद्धारक। यह 40 मीटर लंबी, 30 मीटर चौड़ी और 635 टन वजन का यीशु प्रभु का एक प्रतिमा है। यह ब्राजील देश के तिजुका फॉरेस्ट नेशनल पार्क में कार्कोवाडो पर्वत की चोटी पर स्थित है, जहां से पूरा शहर दिखाई पड़ता है। इसे अभी भी दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा आर्ट डेको प्रतिमा मानते हैं। इसका निर्माण 1922 से 1931 के बीच 9 साल तक किया गया था। इस प्रतिमा के शिल्पकार फ्रांस देश के पाल लाउंडोस्की है। अक्टूबर 12, 1931 को इस प्रतिमा का आविष्कार हुआ। ईसाई धर्म के एक प्रतीक के रूप में यह प्रतिमा रियो और ब्राजील की एक पहचान बन गई है।
चौथा अजूबा है ताजमहल। ताजमहल भारत देश का ग्रेट हिस्टोरिकल प्लेस है। यह प्रेम का प्रतीक है। ताजमहल भारत के आगरा शहर में स्थित एक विश्व धरोहर मकबरा है। इसका निर्माण 17वीं शताब्दी के मुगल सम्राट शाहजहां ने अपनी पत्नी मुमताज महल की याद में करवाया था। ताजमहल मुगल वास्तुकला का उत्कृष्ट नमूना है। अपनी सुंदरता के लिए पहचाना जाने वाला यह इमारत हजारों लोगों की कड़ी मेहनत का नतीजा है। शाहजहां ने इसे बनवाने के लिए पूरी दुनिया के सबसे बेहतरीन कारीगर और सबसे बेहतरीन चीजों का इस्तेमाल किया है। 22,000 कारीगर और 1,000 हाथी इस भवन के निर्माण में काम करे थे कहकर पता चला है। इस भवन का निर्माण करने के लिए 21 साल का समय लगा। यह ताजमहल सुबह के समय में एक रंग में, दोपहर को दूसरे रंग में और शाम को, रात को अन्य दूसरे रंग में, इस तरह अनेक रंग बदलकर सबको आकर्षित कर रहा है। भारत की शान और प्यार की मिसाल माना जाने वाला यह ताजमहल न केवल भारत में बल्कि पूरे विश्व में अपनी अलग ही पहचान बना चुका है। और यही वजह है कि यमुना नदी के किनारे सफेद पत्थरों से बने इस भव्य इमारत को दुनिया के 7 अजूबों में शामिल किया गया। 5वां अजूबा है चिचेन इट्जा। चिचेन इट्जा कोलंबस पूर्व युग में माया सभ्यता द्वारा बनाया गया एक बड़ा शहर है। चिचेन इट्जा आज के मेक्सिको अमेरिका में स्थित बहुत पुराना माया मंदिर है, जिसे पुरानी माया सभ्यता का विशेष माना जाता है। इसका निर्माण 600 ईसा पूर्व में हुआ था और माया सभ्यता यहाँ पर 750 से 1200 सदी के बीच फली फूली और यह शहर उसकी राजधानी और धार्मिक नगरी थी, जिसका नाम चिचेन इट्जा था। यह इमारत माया सभ्यता की प्राचीन वास्तुकला को दर्शाता है। यह स्थान माया सभ्यता का प्रमुख केंद्र माना जाता है। यह मंदिर पिरामिड की आकृति से मिलता जुलता है, जिसकी ऊंचाई 80 फीट है। इसकी ऊपरी मंजिल तक जाने के लिए चारों तरफ सीढ़ियां बनाई गई है। प्रत्येक दिशा में 91 सीढ़ियां बनाई गई है। इस तरह से कुल मिलाकर इसमें 365 सीढ़ियां है और प्रत्येक सीढ़ी साल के एक दिन का प्रतीक है और 365वां दिन इस इमारत के ऊपर बने चबूतरे को माना जाता है। दुनिया कब अंत हो जाएगी कहकर कहने वाला मयान कैलेंडर इस नागरिकता का ही है। यहाँ पर स्थित कुआं इसका और एक स्पेशलिटी है। उस काल में बारिश न हुए 100 दिनों में बारिश के अधिपति चाक भगवान को आनंदित करने के लिए बहुत सारे लोग इस कुएं में कूदकर अपनी बलि देते थे। इसलिए इस कुएं को वेल ऑफ सैक्रिफाइस कहकर बुलाते हैं। 6वां अजूबा है पेट्रा। दोस्तों, पेट्रा का नाम ग्रीक वर्ड पेटोन से बना है, जिसका अर्थ पत्थर होता है। यह चारों तरफ से लाल गुलाब के रंग वाले सैंडस्टोन पहाड़ों से घिरा है, इसलिए इसे रोज सिटी के नाम से भी जाना जाता है। इस शहर को एक स्विस खोजी जोहाना लिडविग ब्रुकहार्ट ने 1812 को पूरी दुनिया के सामने लाया था। करीब 500 साल से यह शहर पूरी दुनिया से छिपा रहा। इस कारण से इसे लास्ट सिटी नाम से भी जाना गया। वहाँ के लोग सूर्य की पूजा करते थे। पेट्रा शहर में दाखिल होने के लिए हर किसी को एक शंकरी घाटी से गुजरना पड़ता है, जो कि 1 किलोमीटर लंबी है। मई 363 एडी में आए एक विनाशकारी भूकंप ने आधे पेट्रा शहर को तबाह कर दिया। इस तरह इसके ऐतिहासिक विरासत को देखते हुए यूनेस्को ने इसे 1985 में वर्ल्ड हेरिटेज साइट घोषित किया। 7वां अजूबा है कोलोसियम। कोलोसियम इटली देश के रोम नगर के मध्य निर्मित रोमन साम्राज्य का सबसे विशाल नमूना माना जाता है।
इस कोलोसियम के निर्माण की शुरुआत सन 72 में सम्राट वेस्पेसियन के काल में हुई थी और सम्राट टाइटस के काल के दौरान सन 80 में इसका निर्माण पूरा हुआ। अंडाकार कोलोसियम की क्षमता 50,000 दर्शकों की थी, जो उस समय में साधारण बात नहीं थी। इस स्टेडियम में योद्धाओं के बीच मात्र मनोरंजन के लिए खूनी लड़ाइयाँ हुआ करती थी। योद्धाओं को जानवरों से भी लड़ना पड़ता था। अनुमान है कि इस स्टेडियम के ऐसे प्रदर्शनों में लगभग 5 लाख पशुएं और 10 लाख मनुष्य मारे गए। एक समय यह कोलोसियम रोम की अखंडता का प्रतीक माना जाता था। जब तक कोलोसियम खड़ा है तब तक रोम सुरक्षित है और जिस दिन यह गिर गया उस दिन रोम भी समाप्त हो जाएगा और उसके साथ ही दुनिया का अंत भी हो जाएगा। यूनेस्को द्वारा इसका चयन विश्व विरासत के रूप में किया गया है। यह आज भी शक्तिशाली रोम साम्राज्य के वैभव का प्रतीक है। तो दोस्तों, ये थे विश्व के 7 नए अजूबों की लिस्ट। उम्मीद करते हैं कि आपको यह वीडियो जरूर ही पसंद आई होगी। और दोस्तों, अगर आप चाहते हैं कि मैं हर अजूबे के बारे में अलग अलग वीडियो बनाऊं, तो आप कमेंट करके जरूर बताइएगा। साथ ही इस तरह के नॉलेजेबल वीडियोस के लिए रुपया इन्फोब्रिक्स चैनल को सब्सक्राइब करें। साथ ही बेल आइकन को दबाना ना भूलिएगा। आपका बहुमूल्य समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगले वीडियो में मिलेंगे।